आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरियाणा के भिवानी में यह हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक हिस्सा टूटा है जिसमें 8 से 10 गाड़ियां दबी हुई हैं। 15 से 20 लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब बस कोशिश है कि इन लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए, क्योंकि 15 से 20 लोग फंसे हैं, 8 से 10 गाड़ियां दबी हुई हैं। चूंकि नया साल और ऐसे में लोग नए साल के जश्न को मनाने के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा के भिवानी में यह हादसा सामने आया है। इस वक्त एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द कोशिश है कि जो लोग दबे हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। ये देखिए किस तरीके से जो पहाड़ है वो गिर गया, पहाड़ का एक हिस्सा गिरा है, जिसमें जो जानकारी मिल रही है उस वक्त वहां पर तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां थी। और अमनदीप मेरे साथ हैं। अमनदीप, ये बताइए क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है? कितने लोग अभी भी फंसे हैं? ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। प्रशासन सारा वहां पे पहुंच चुका है, क्योंकि ये घटना जो है बहुत बड़ी घटना है और 8 से 10 गाड़ियां अभी भी अंदर फंसी हुई हैं। लेकिन जो जानकारी हमें प्रशासन से मिल रही है उनका ये कहना है कि 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, वो इंजर्ड हैं और इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक बॉडी रिकवर हो चुकी है। ये जबकि ये हादसा बड़ा पहाड़, पत्थर का पहाड़ खिसकने से हुआ है और जो माइनिंग का कार्य चल रहा था वहां पे, इसीलिए क्योंकि वो बड़ी बड़ी मशीनें जो है, जेसीबी मशीनें और जो स्टोन क्रशिंग मशीनें हैं, वो सारी वहां पे मौजूद थी और जो काम कर रहे थे लोग, ये उन्हीं की आशंका जताई जा रही है कि ये वही लोग हैं। लेकिन अब जो है वो पूरा एरिया रिस्ट्रिक्ट। अमन, मुझे ये बताइए, आप बता रहे हैं कि एक शख्स की मौत हो गई है, क्या इसकी पुष्टि की जा चुकी है? जी हाँ, प्रशासन की तरफ से यही जानकारी आ रही है। उन्होंने कहा है कि 3 लोग जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं और उनमें से एक की मौत हो चुकी है और 2 को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक की जो जानकारी प्रशासन की तरफ से आ रही है वो यही है। सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे के करीब की ये घटना है, लेकिन अभी भी जो राहत का कार्य है वो चल रहा है, क्योंकि जो मलबे के नीचे जो गाड़ियां दबी हुई हैं उन पे चेक कर रहे हैं। लेकिन अमनदीप, ये बताइए, जब माइनिंग का काम हो रहा होता है तो खास तौर पे वहां बोर्ड लगा दिया जाता है जिससे लोग वहां से ना निकले, तो क्या इस तरीके का कोई भी अलर्ट नहीं था? देखिए, ये जांच का विषय है, अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। जो पूरा प्रशासन अभी जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द वहां पे साइट क्लियर कर दी जाए और जो गाड़ियां नीचे दबी हुई हैं आखिर उसमें कितने लोग हैं, कितने इंजर्ड हैं या कितनों की मौत हो चुकी है, पहले उसकी पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि ये माइनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, यहाँ पे आम लोगों के जाने की इजाजत नहीं रहती है। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो उनको ही जाने की इजाजत रहती है। और ये एक जो साइट होती है वो एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहां पे नो एंट्री जोन होता है। लेकिन अब इस घटना में आखिरकार कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं अमनदीप? जी, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जी, अभी तक जो बताया जा रहा है 10 से 12 गाड़ियां और 5 से 10 लोग जो है वो फंसे होने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि जो साइट पे काम कर रहे थे लोग वो अभी ये एक दूसरे की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां से बड़े बड़े पत्थर हटाने में समय लग रहा है, वहां से पत्थर हटाने में काफी समय लग रहा है, इसीलिए अभी तक कोई भी गिनती बाहर नहीं आई। लेकिन 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 2 को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसको ये जो फंसे हुए लोग हैं क्या वहां पे काम कर रहे थे? कौन है ये लोग? जी, यही बताया जा रहा है कि वो जो फंसे हुए लोग हैं वो लोग वहाँ जेसीबी मशीनों में वहाँ उस माइनिंग साइट पे काम कर रहे थे, क्योंकि आम लोगों की एंट्री वहाँ पे नहीं थी। और काम करते हुए जो लोग थे वो एकदम से जब पहाड़ नीचे खिसकता है, वो उसके बड़े बड़े पत्थर नीचे खिसकते हैं, तो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के दबने की आशंका लगाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये एकदम से खिसका कैसे? प्रशासन अभी तक इस पे बिल्कुल चुप है, लेकिन राहत का कार्य अभी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, गाड़ियां निकाली जा रही हैं। इस चीज की पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नीचे कितने लोग दबे हुए हैं और कितने लोग बच गए हैं और उनको तुरंत से तुरंत शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ पे स्टाफ जो है पूरा मौजूद है, ताकि जैसे ही किसी को बाहर निकाला जाए तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन अभी बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ प्रशासन ही दे पाएगा कि आखिरकार रिस्ट्रिक्टेड साइट के ऊपर कैसे ये हादसा हुआ और कैसे इतने लोग इतने पत्थरों की चपेट में आ गए।
जी बिल्कुल अमनदीप, आप यहाँ पर कई बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि माइनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर जो आम लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। माइनिंग साइट पे काम चल रहा था और जो लोग दबे हैं वो लोग वहां पे अपना काम कर रहे थे। आप ये बता रहे हैं कि 3 लोगों को निकाला गया, जिसमें दुखद है कि एक शख्स की जान चली गई है। प्रशासन ने उसकी मौत की पुष्टि की है। 2 लोगों को इलाज के लिए अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम देख रहे हैं कि वहां पर मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची हुई थी। और आप ये भी बता रहे हैं अमन कि अभी भी वहां पर कम से कम 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो नीचे फंसे हुए हैं उनकी गिनती भी अभी प्रशासन को पता नहीं चल पा रही है और वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जिस शिफ्ट में वह माइनिंग साइट पे काम चल रहा था वहां पे कितने लोग काम कर रहे थे और कितने लोग जो हैं वो एक दूसरे की जानकारी के संपर्क के साथ बता रहे हैं कि हाँ जी इतने लोग काम कर रहे थे। वहीं से प्रशासन जो है इस चीज का अनुमान लगा रहा है। सारे बड़े अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो तस्वीरों में बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं उनको हटाने में बहुत समय लग रहा है। कई पत्थरों को तोड़ करके हटाना पड़ रहा है। उनको हटाने के लिए जो बुलडोजर है और जो जेसीबी मशीनें हैं वो भी कम पड़ रही हैं, इसीलिए ये राहत के समय में बहुत समय लग रहा है राहत के कार्य में। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पे ये है श्वेता कि आखिरकार जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है वो सिक्योर होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड साइट में भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पे ऐसे हादसा घटने की आशंका हमेशा रहती है, खास करके माइनिंग साइट पे, और वहां पे लोगों का जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए और सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा हादसा होता है, बड़े बड़े पत्थर आके नीचे गिरते हैं और अभी भी 10 से 12 गाड़ियां नीचे दबी हुई हैं। कितने लोग दबे हुए हैं उनकी गिनती नहीं है। आखिरकार प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, क्या प्रशासन का कोई भी आदमी वहां पे मौजूद नहीं था जब ये साइट पे माइनिंग चल रही थी, जब ये स्टोन क्रशिंग चल रही थी? आखिरकार प्रशासन ने क्या कुछ प्रबंध किए थे? ये बड़े सवाल। अमनदीप, आप यहाँ पर कई बड़ी बातें कह रहे हैं, आप यहाँ पर लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके की माइनिंग साइट है अमूमन यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होती है सुरक्षा को लेकर? सारी व्यवस्था होती है सुरक्षा के लिए। उनको एक दूसरे के साथ मैन टू मैन संपर्क होता है और उनको डिवाइसेस भी दिए जाते हैं क्या, ताकि अगर कोई भी कहीं पे फंसता है तो वो डिवाइस से एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके। और दूसरी बात, एक सेफ जोन के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं और वो सेफ जोन पूरी रिसर्च के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा जो डेंजर जोन होता है वहां पे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये जो पत्थर गिरे हैं, ये जो पहाड़ खिसका है, वो सारा ही डेंजर जोन में खिसका है। तो आखिरकार लोग वहां पे पहुंचे कैसे? जेसीबी के साथ जो पहाड़ है वो बिल्कुल नीचे से एक हटके काटा जाता है। जो माइनिंग होती है वो एक सेफ जगह से होती है जहां पे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए माइनिंग की परमिशन भी दी जाती है। लेकिन आखिरकार इसकी परमिशन दी किसने, कैसे परमिशन मिली और कैसे ये प्रशासन की लापरवाही है या वहां पे जो लोग माइनिंग कर रहे थे उनकी लापरवाही है? ये बहुत बड़े सवाल है और इस पे जब जांच होनी चाहिए कि एकदम से इतना बड़ा हादसा, और अभी तक जो है प्रशासन ये नहीं पता चला पा रहा कि आखिर गिनती किसकी है। अभी तक साइट क्लियर नहीं हो पा रही है, अभी तक लोग पता नहीं चल पा रहे हैं कितने नीचे दबे हुए हैं। बिल्कुल अमनदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अमनदीप ये बता रहे हैं अभी स्पष्ट तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग दबे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 8 से 10 जो गाड़ियां हैं वो दबी हुई हैं और ऐसे में जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है, ये माइनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और माइनिंग साइट पे काम चल रहा था। जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वहां पर मौजूद थे और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि चूंकि बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसे में यहाँ